ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में देख लेते हैं डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिविजनल स्ट्रक्चर है भैया, फंक्शनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले देख लेते, इधर दिख रहा होगा डेलीगेशन। तो डेलीगेशन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक परिवार में माँ बाप और एक बच्चा रहता है। तो वहाँ पे जो हस्बैंड है वो कहें कि अपनी पत्नी से जाओ जाके पेंट लेके आना, तो वो किसी काम के वजह से वो पेंट नहीं लाई और अपने बच्चे को आदि पेंट लाने के लिए, पेंट बच्चा ने लाया लेकिन पेंट की क्वालिटी हो सकता है ख़राब क्वालिटी का पेंट लेके आ गया, रंग तो ठीक था। तो इस काम में जो गड़बड़ी हुई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बच्चे की माँ होगी, मतलब पत्नी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेशन में ये है। और वही डिसेंट्रलाइजेशन में इसी एग्जांपल को लेंगे कि घर में बात हुआ कि अगर पेंट खराब हो रहा दरवाज़ा सबका ना, तो अगर पेंट लाने के लिए अगर पापा कहें तो वहाँ पे अगर जिम्मेदारी बच्चा लिया है डिसेंट्रलाइजेशन में पेंट लाने का, तो अगर गलती से पेंट खराब क्वालिटी का ला लिया तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा होगा। तो यही हो जाएगा आपका डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। और डेलीगेशन में क्या हुआ है कि काम तो टॉप लेवल में लेवल से ही मतलब अपने नीचे को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर वाला के पास ही कहेगी, काम की जिम्मेवारी ऊपर वाले को ही था। तो जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही ये बहुत टॉप लेवल में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसी में सुपीरियर को ही काम दिया गया था, लेकिन अपने सबॉर्डिनेट को नीचे नीचे बहुत नीचे तक दिया जा सकता है, लेकिन काम ही दिया जा सकता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के पास रहेगा। ठीक है। डेलीगेशन में काम करने का अधिकार देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर रहेगी। सेंट्रलाइजेशन देख लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, अगर किसी स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, कोई स्कूल में छोटा मोटा डिसीजन भी लेना होगा तो प्रिंसिपल पास जा रहा है। छोटा मोटा डिसीजन जो बच्चा भी ले सकता है या टीचर वगैरह ले सकते, कोई भी डिसीजन मेकिंग है छोटा छोटा सा ऊपर जा रहा है टॉप लेवल मैनेजमेंट में। तो कोई अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देख ले, अगर छोटा बड़ा कंपनी है, छोटा मोटा डिसीजन के लिए अगर ऑपरेशनल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिसीजन नहीं ले रहा, डायरेक्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट छोटा मोटा डिसीजन ले रहा है, तो यह हो जाएगा सेंट्रलाइजेशन। ठीक है। लेकिन वास्तव में रियलिटी में ये मैनेजमेंट का गलत तरीका है। कोई भी कंपनी हो या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली सेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकता है। ठीक है। तो इसको लिए क्या करना होगा कि छोटे मोटे डिसीजंस के लिए थी मिडिल लोअर लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन ले सकता है। जो थोड़ा बड़ा डिसीजन मेकिंग करना है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिसीजन ले लेगा। जो बड़ा वाला डिसीजन मेकिंग करना है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो, मैंने जो एग्जांपल दिया कि छोटा वाला परेशानी के लिए लोअर लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, और जो थोड़ा बड़ा है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और जो ज़्यादा बड़ा वो टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो यह क्या है, लिमिटेड तरीका से मतलब लिमिट भर डिसेंट्रलाइज और लिमिट भर सेंट्रलाइज्ड किया हुआ एक कंपनी, एक मैनेजमेंट का व्यवस्था मैंने बताया। मतलब कोई भी बिजनेस है फुल्ली सेंट्रलाइज्ड और फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट का है, छोटे लोअर लेवल मैनेजमेंट भी बड़े डिसीजन ले सकते हैं फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड होने से, जिससे कि बहुत सारा नुकसान हो सकता है बिजनेस का। तो ये नहीं होगा। यहाँ देख लेते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक ही तरह का एक कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का प्रोडक्ट बनाएगा या एक ही प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिपार्टमेंट या ग्रुप जो होता है ना, वर्कर के फंक्शन के अकॉर्डिंग बांट दिया जाता है। ठीक। डिपार्टमेंट आ जाएगा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हो जाएगा। डिपार्टमेंट ये सब आगे देख लेते हैं क्या है कि डिविजनल स्ट्रक्चर, जो कंपनी में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कोई एलईडी बना रहा है, कोई वाटर फिल्टर बना रहा है, इन्वर्टर बना रहा है, तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो गया तो वो हो जाएगा आपका डिविजनल स्ट्रक्चर में। ठीक है। यहाँ पे डिपार्टमेंट या ग्रुप को ना प्रोडक्ट के अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से बांटेंगे। ठीक। मतलब अलग अलग प्रोडक्ट का ना अलग अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। जैसे वाटर फिल्टर का डिपार्टमेंट तो अलग हो जाएगा, और फिर एलईडी वाला अलग हो जाएगा, और इन्वर्टर बनाने वाला अलग हो जाएगा, या वॉशिंग मशीन को बनाता है तो उसका डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा। ठीक है। और आते हैं आगे फॉर्मल
और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एक कंपनी में जैसे बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे थे, काम करते करते बहुत मतलब सब में एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप बना है, उस ग्रुप में मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप हो गया। तो वो मान लीजिए कि पिकनिक में जाना चाहते हैं एक ग्रुप, या तो पार्टी करना चाहते हैं, ऑफिस में पार्टी करें या कहीं भी पार्टी करें या बर्थडे पार्टी करें। तो वहाँ पे क्या होता है, एक तरह के इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप हो गया आपस में, ठीक है, इंटरेक्ट हो गया एम्प्लॉय, तो वही हो गया। यहाँ डिफरेंस दिया है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। नेटवर्क ऑफ अ सोशल रिलेशनशिप अराइजिंग आउट ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो अब बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो अपना गोल सेट किया है उसको अचीव करने के लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है, ठीक है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कुछ नहीं होता है, वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। अब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो काम होगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कस्टमर कंज्यूमर को, उसी से प्रॉफिट अर्न करेगा। तो उसी का थी मैन पावर और फिजिकल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अच्छे से इफिशियंसी के साथ यूज करके मैनेजमेंट का गोल को अचीव करना, यही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। उसी की वजह से ये बाय मिस्टेक से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को समाज सोसाइटी मानना, उसी में दोस्ती यारी हो गया, तो वही हो गया। आपस में एम्प्लॉय अपना सोशल नीड्स एंड वांट्स को पूरा करे, वो हो जाएगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक और एग्जांपल देखेंगे कि स्कूल में बच्चे अगर पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे देखेंगे ज़्यादा से पढ़ाई कम और दोस्ती यारी ज़्यादा हो जाता है। तो वो क्या होता है कि